प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम किसी को ग्रीटिंग करते हैं तो ओम शांति वर्ड से करते हैं। ओम शांति का सही अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप, आई एम पीसफुल सोल। परंतु आज ये पाया गया है कि हर व्यक्ति शांति की खोज में है, शांति को बाहर ढूंढ रही है। कई जंगलों में कंदराओं में शांति को ढूंढते हैं, कई मंदिरों में खोज रही है, कई बियर बार में इसे ढूंढ रही है। कई सोचते हैं कि हम बहुत पैसा कमा लेंगे तो शांति हो जाएगी, या कईयों का ये सोच है कि बहुत सारी साधन सामग्री घर में आ जाएगी तो शांति हो जाएगी। या आज की युवा पीढ़ी व्यसनों का सहारा ले रही है, समझते हैं कि व्यसनों में ही सच्ची शांति है। कई फिर इन सभी बातों से दूर स्मशान में जाकर के शांति ढूंढती है। परंतु वास्तविक हमें यह याद रहे कि शांति यह बाहर से नहीं मिलनी है। शांति यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है, परंतु शांति यह हमारे मन की अवस्था है। वास्तविकता यह है कि स्वयं शांति के सागर निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें यह ज्ञान दिया है कि हे मानव, आप यह हड्डी मांस के पुतले नहीं, परंतु इसमें रहने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। यह शरीर नाशवंत है, यह शरीर प्रकृतिकृत है और मैं आत्मा शाश्वत सत्य अविनाशी हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। जब हम स्वयं को आत्मा निश्चय कर इस देह भान से परे या जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद, इन सभी से परे स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय कर उस शांति के सागर परमात्मा शिव पिता को याद करते हैं, तभी सच्ची शांति की अनुभूति कर सकते हैं। शांति जाप करने से नहीं, या शांति भोजन से या अच्छे पदार्थों के सेवन से नहीं। हकीकत में जैसा धन कमाया होगा, यदि हमने किसी को दर्द देकर धन कमाया है और वही धन से हमारे परिवार का गुजारा कर रही है, तो उससे हमें कदापि शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर हम सच्ची शांति चाहते हैं तो वह शांति हमारे मन के विचारों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। शांति आत्मा का स्वधर्म है, शांति आत्मा का मूल गुण धर्म है। जिस प्रकार पानी का गुण धर्म है शीतलता, पेड़ का गुण धर्म है शांति या उसको कहे ठंडक, आसमान का गुण धर्म है ऊंचाई, समुद्र का गुण धर्म है गहराई। इस तरह मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शांति बाहर से विकत नहीं प्राप्त हो सकती है, ना दवाइयाँ से प्राप्त हो सकती है, ना फिजिकल कोई एक्सरसाइज से प्राप्त हो सकती है। परंतु कहा जाता है जो सोच में होता है, जो चित्त पर होता है, वह चिंतन में आता है, और जो चिंतन में आता है वही हमारी दृष्टि और हमारे कर्म में आता है। तो पहले पहले मुझे ये सोच लेना जरूरी है कि शांति मेरे भीतर में है। मैं स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमात्मा शिव की संतान हूँ और शांति धाम
अर्थात ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। जैसे ही हम ये चिंतन की धारा को बदल देती है तो वास्तविक शांति हमें आप ही अनुभव होने लगती है। उसके लिए मुझे और कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार अगर मुझे भूख लगी है तो भोजन करना आवश्यक है, प्यास लगी है तो पानी पीना आवश्यक है, इस तरह मुझे जो चाहिए उसी का चिंतन करना है, उसको चित्त पर लाना है, तब वही मुझे अनुभव में हो सकता है। तो हमें याद रहे कि मैं आत्मा सप्त गुणों से भरपूर हूँ। शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये सर्व गुण मुझ आत्मा में है। आत्मा इन सातों गुणों से भरपूर सतोगुणी है। परंतु आज ये हो गया है कि हर मानव अपने सत्य परिचय को भूल चुका है। इसके कारण वह स्वयं अपने को आत्मा न समझकर देह समझ लेता है। यदि किसी से पूछा जाता है आप कौन है, तो ज्यादातर यही कहने में आता है अपना शारीरिक नाम बताएंगे, या तो अपनी कोई डिग्री, अपना कोई प्रोफेशन, अपने सिटीजनशिप बताएंगे। हकीकत में ये मेरे रूल है, ये मैं नहीं। जब तक हम अपने आप को यही भौतिक पहचान से जाने जाएंगे तो शांति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है कि मैं एक भौतिक शक्ति नहीं, परंतु आत्मा, ये आध्यात्मिक शक्ति है, उस परमात्मा जो परम शक्ति है, शांति का स्रोत है, उस परमात्मा पिता की संतान है और इसलिए स्वयं को इस देह से न्यारी ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करेंगे, अपने विचारों के ऊपर अटेंशन देंगे, साथ ही साथ अपने भोजन पर, अपने व्यवहार पर, अपने कमाई पर, अपने संग पर, इन सभी बातों पर अगर हमारा ध्यान रहेगा तो अवश्य ही मन शांत हो सकता है। और जब मन शांत होता है तब ही मन की जो गति है वो बहुत धैर्यवत हो जाती है। हमारे श्वासों की गति भी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। मन जब शांत होने लगता है तो उसमें आध्यात्मिक शक्ति का शुरुआत हो जाती है, आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति मन करने लगता है। जब मन शांत होने लगता है तो वह स्वयं की अनुभूति कर सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है। ये प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही स्वयं से मिल जाता है। और जब इस प्रश्नों में प्राप्ति का अनुभव करता है तो मन स्वयं प्रसन्नचित होने लगता है, शांत होने लगता है और उसकी निर्णय शक्ति, व्यवहारिक शक्ति, उनकी भाषा में मधुरता आ जाती है। इसके लिए आवश्यकता है 1 मिनट, 2 मिनट हम बिल्कुल अपने सत्य स्वरूप में खो जाए और परमात्मा से बातें करें कि मैं ये देह से न्यारी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर, परमात्मा की संतान हूँ। इस दुनिया से परे शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक का निवासी हूँ। वहीं से मैं इस सृष्टि रंगमंच पर अपना खेल करने आया हूँ। अब यह खेल पूरा हो रहा है, रिटर्न जर्नी है। शांति के सागर, पतित पावन मुक्तेश्वर परमात्मा
हम सबको वापस ले जाने आई है, हम सबको वापस शांति धाम अपने घर जाना। ओम